सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट खबर रह ना जाए। जी बिल्कुल, आज के ब्लॉग में सबसे पहले बात करेंगे अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से। अरशद शरीफ साहब के केस में एक इम्पोर्टेंट मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि एक कमीशन बना दिया गया है, 5 जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया गया है। इस कमीशन का एजेंडा ये होगा कि वो अरशद शरीफ साहब के हवाले केस के हवाले से तहकीकात करेंगे और इस तहकीकात में जो जो पेशरफ्त होगी और जो भी अपडेट होगी उसको सामने रखा जाएगा। और जिस तरह से वो हादसे का शिकार हुए, जिस तरह से उनको कत्ल किया गया केनिया के अंदर, क्या ये इस पर प्लानिंग्स थी, किन लोगों ने भिजवाया, और कुछ बातें ये भी सामने आई। इमरान खान साहब ने उनको जो है वो केनिया भिजवाया था, पीटीआई के लोग जो उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। इसी तरह से कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि हुकूमती अरकान की तरफ से बाहर भेजा गया था, लेकिन क्या इसमें हकीकत है ये सब सामने आ जाएगी लेकिन इस कमीशन के फैसले के बाद। और कमीशन के अगर सरबराह के बारे से बात करें तो कमीशन की सरबराही करेंगे जस्टिस शौकत प्राचा साहब, और जस्टिस शौकत प्राचा साहब इस केस की सरबराही करते हुए, इस कमीशन की सरबराही करते हुए इसकी जो है अंजामदेही में, इस केस के हतमी नताइज तक अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा आज के इस व्लॉग में बात करेंगे सदफ नाइम के हवाले से। सदफ नाइम के साथ जो वाक़या पेश आया और जिस तरह से एक नौजवान रिपोर्टर हादसे का शिकार हुई, और बताता चलूँ कि उनके 3 बच्चे थे जो कि अभी तक लावारिस हो चुके हैं। डेफिनेटली माँ चली जाए तो पीछे कौन रहता है, एक माँ ही दुनिया का एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर समझता है, बेहतर सोचता है। तो इस केस में क्या अपडेट है इस वाले से बात कर रहा हूँ। और सदफ नाइम जो कि कंटेनर के ऊपर से गिर के नीचे जो है वो कंटेनर के टायर के नीचे आ गई थी, और इस केस के बारे से कहा यह जा रहा था कि ये कुदरती आफत थी और नेचुरली मौत थी, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि सदफ नाइम जो है वो मीडिया के कंटेनर से, चूँकि 2 कंटेनर चल रहे थे एक साथ लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए, तो मीडिया के कंटेनर को स्विच करके दूसरे कंटेनर पे जो कि इमरान खान साहब का या उनके अरकान का कंटेनर था उस पर जाके वो जा रही थी, और ताकि वो कवरेज कर सकें और मौक़िफ़ ले सकें इमरान खान साहब का, उनके साथियों का। तो उसी दौरान में हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान के राइट हैंड या उनके गार्ड की जानब से वो धक्का दिया गया सदफ नाइम को। जब धक्का दिया गया तो सदफ नाइम जो है वो बैलेंस नहीं रख पाई और फिर बुरी तरह से ज़मीन के ऊपर गिर गई, कंटेनर के नीचे गिर गई, और फिर जैसे ही नीचे गिरी हैं तो फिर उसी वक्त कंटेनर को शोर शराबे की वजह से रोक नहीं पाए, और ना रुकने की वजह से कंटेनर के जो टायर है वो सदफ नाइम के ऊपर, सर के ऊपर चढ़ गया, जिस तरह से बड़ी ही बेदर्दी से जो सदफ नाइम है वो मौत का शिकार हुई और शहीद हुई और रुतबा शहादत पर फाइज हुई हैं। लेकिन अफसोस होता है कि क्या हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे हुकूमती अरकान हों या फिर किसी भी पार्टी के जो अहदेदार हैं या जो उनके चेयरपर्सन होते हैं, क्या वो इतने बेदर्द हो चुके हैं, क्या वो इतने जो है वो बेहिस हो चुके हैं कि उनको ज़ाती जो इस हद तक उनको ज़ाती जो है एक जैसे कहते हैं कि बॉडी गार्ड को उन्होंने इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि यार क्यों हमारे करीब कोई ना आए, तो धक्के देने पर उतर आते हैं, और वो भी मीडिया पर्सन को, जहाँ पे उनको किसी तरह का कोई थ्रेट का या किसी तरह का जो डर नहीं होना चाहिए कि ना तो उनको सिक्योरिटी इशू हो सकता है मीडिया पर्सन से और ना ही कोई इस तरह का इशू हो सकता है, तो फिर क्यों धक्का दे के उनको नीचे गिराया गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात करता चलूँ कि ये जो बात आई है सामने, ये उनके एक साथी रिपोर्टर 24 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं या उनकी तरफ से बातें सामने आई जो मौका पर वहाँ पे मौजूद थे। तो उनके दीगर साथियों की जानब से ये कहा गया कि सदफ नाइम से पहले भी एक 2 रिपोर्टर्स ने जो है वो कंटेनर को स्विच करके जाने की कोशिश की इमरान खान साहब के साथियों तक, कि वहाँ पे जाके उनका मौक़िफ़ ले सके, लेकिन उनकी जानब से धक्का दिया गया और वो नहीं जा सके। फिर सदफ नाइम ने कोशिश की, जिसके बाद सदफ नाइम को धक्का दिया गया और वो बड़ी बुरे तरीके से ज़मीन के ऊपर गिर पड़ी और उसके बाद हादसे का शिकार हुई और शहीद हो गई। अच्छा, इसके अलावा आज के इस व्लॉग में बात करने वाला हूँ कि जो रेड जोन का एरिया है इस्लामाबाद का, उसको बढ़ा दिया गया है, और रेड जोन का एरिया जो है बढ़ाकर जो 0 पॉइंट है वहाँ तक कर दिया गया है, और दूसरी जानब जो है रेड जोन का एरिया बढ़ाकर ब्लू एरिया का तमाम तरह इलाका भी रेड जोन में शामिल कर दिया गया है।
इसकी क्या वजूहात हैं? डेफिनेटली रेड जोन का एरिया जो है वो बढ़ाने की वजह ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब के साथियों को जो है वो दूर तक जो है वो उनको कंट्रोल किया जा सके, और रेड जोन के एरिया में डेफिनेटली उनको एंट्री की इजाज़त नहीं होगी, और जो दफ़ा 144 है या देखो जो दफ़ात लगाई जाएंगी और रेड जोन के लिए स्पेसिफिकली जो है वो लगाई जाएंगी, और रेड जोन के एरिया में उनको एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि मुतअद्दिद हादसा से बचाया जा सके। डेफिनेटली रेड जोन का एरिया जितना बड़ा होगा तो इतने जो है वो हादसा कम होने के चांसेस होंगे। तो ये आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, और इसके अलावा जो भी अपडेट होगी इन केसेस से जुड़ी और रेड जोन के इलाके से और लॉन्ग मार्च से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाना हरगिज़ जो है वो ना भूलेंगे और आप अपना फ़र्ज समझेंगे। तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आप तक भरपूर पहुंचाएंगे। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने